नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं देशभक्ति के पेज को। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं क्लास 7 और क्लास 8 की देशभक्ति की डायरी को फिल करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने 63 नंबर पेज तक कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम करने वाले हैं 64 नंबर पेज से करेंगे। ठीक है, सारे पेज को करेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी सारे क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने नहीं किया है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सारे पेज को कर लें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास 7 क्लास 8 की देशभक्ति की डायरी है बच्चों। ठीक है, हमने क्लास 6 7 8 की सभी डायरी को कंप्लीट किया है। आज करने वाले इसका नाम है जहाँ समस्या वहाँ समाधान। यानी कि आप जानते कि बहुत सारी समस्याएं आती है और उसका समाधान भी किया जाता है। ठीक है, तो आज जो करने वाले हैं ये पेज नंबर कितना है, 64 पे है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि नीचे दी गई तालिका में कुछ चुनौतियाँ दी गई है, उन्हें ध्यान से पढ़ें और स्वयं को एक देशभक्त के रूप में देखते हुए उन सभी चुनौतियों के समाधानों के बारे में अपने साथी के साथ सोच विचार कर अपना जवाब आगे दिए कॉलम में लिखें। आपकी सहायता के लिए पहली परिस्थिति के समाधान का उदाहरण के रूप में दिए गए हैं। यानी कि पहली जो परिस्थिति है उसके समाधान के रूप में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है समस्या या परिस्थिति क्या है, उसका समाधान आपको देशभक्त की भूमिका में बताना है। ठीक है, तो पहली जो परिस्थिति है इसके बारे में बताया गया है। पहली परिस्थिति क्या है कि पास के गांव में बाढ़ आने से आपदा की स्थिति हो जाती है। ठीक है, अब गांव में बाढ़ के आने से जो आपदा की स्थिति होती है उससे कैसे निपटना है यहाँ पर बताया गया है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करना, अपने आस पड़ोस में से बाढ़ पीड़ितों के लिए ज़रूरत के सामान जैसे कपड़े, दवाइयाँ, खाना आदि की व्यवस्था करने की कोशिश करना। तीसरा कि अपने घर में जगह होने की स्थिति में पीड़ितों को शरण देना। आगे की स्काउट गाइड बनकर बाढ़ पीड़ितों की मदद करना। आगे की राहत कार्य में लगे स्थानीय प्रशासन के कर्मचारियों की मदद करना। अपने मित्रों को भी सहयोग के लिए प्रोत्साहित करना। रेडियो, टेलीविज़न आदि पर प्रसारित मौसम संबंधी चेतावनी के प्रति सजग रहना। तो इसके बारे में एग्जाम्पल बताया गया था कि आगे आपको ऐसे करना है, ये समझाने के लिए किया गया था। चलिए सेकेंड को हम करते हैं। सेकेंड में यहाँ पर बताया गया है कि आपके मोहल्ले में गंदगी जमा होने की स्थिति में, यानी अगर आपके मोहल्ले में गंदगी जमा होती है तो आप उसके बारे में क्या करेंगे आपको बताना है। तो पहला यहाँ पर क्या करना है आपको कि मैं खुद अपने घर और आसपास के इलाके की सफाई करने की कोशिश करूँगा और लोगों को इसके महत्व के बारे में जागरूक करूँगा। यानी कि सबसे पहले मैं खुद सफाई करूँगा और अपने आसपास के इलाके में सफाई करने के साथ साथ लोगों को इसके महत्व के बारे में जागरूक करूँगा कि सफाई के फ़ायदे क्या है। आगे देखिए क्या करना है कि स्थानीय प्रशासन से संपर्क भी करूँगा और उन्हें इस समस्या के बारे में सूचित करूँगा। ठीक है, कि हमारे यहाँ मोहल्ले में गंदगी पड़ी हुई है, इसके बारे में। आगे मोहल्ले में एक सामुदायिक सफाई अभियान की योजना बनाऊंगा जिसमें सभी निवासी मिलकर सफाई करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या करेंगे। आगे करेंगे कि बच्चों और युवाओं को सफाई अभियान में शामिल करना और उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगली समस्या यहाँ पर दी गई है, परिस्थितियाँ देखेंगे यहाँ पर कि कोरोना महामारी की स्थिति में आप, ठीक है, कोरोना महामारी की स्थिति में आपको क्या करना है। तो सबसे पहला है कि स्वयं की सुरक्षा और जागरूकता, यानी कि हम कैसे मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का यूज हम करेंगे। महामारी के बारे में समुदाय को जागरूक करना, ज़रूरतमंदों की सहायता भी करेंगे, टीकाकरण का समर्थन करेंगे, महामारी में स्थानीय प्रशासन का सहयोग करेंगे, मानसिक और भावात्मक समर्थन, सामुदायिक सेवा में भागीदारी करेंगे और सुरक्षित सूचना साझा करेंगे। ठीक है, तो इसको भी देखा आपने। आगे चलिए देखते हैं। अगली समस्या यहाँ पर दी गई है कि अपने विद्यालय की संपत्ति के नुकसान होने की स्थिति में, अगर आपके विद्यालय की संपत्ति का नुकसान हो रहा है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे।
तो सबसे पहले जो संपत्ति को नुकसान कर रहा है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। यानी आपकी क्लास में जो भी संपत्ति डेस्क को या दीवार को या पानी की टंकी की टोटी को भी नुकसान कर रहा है तो उसको पहले रोकने की कोशिश करेंगे, समझाएंगे कि ऐसा करना गलत है। इसके बाद शिक्षकों या प्रशासन को सूचित करेंगे इसके बारे में। फिर बाकी सहपाठियों को जागरूक करेंगे, यानी अपने छात्रों को जागरूक करेंगे इसके बारे में कि स्कूल की संपत्ति को नुकसान नहीं करना है, इससे हमारा ही नुकसान होगा। विद्यालय की संपत्ति की देखभाल करेंगे, सामूहिक जिम्मेदारी यानी हम सबकी जिम्मेदारी है। विद्यालय की संपत्ति को नुकसान न करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना, यानी कि इनको प्रेरित करेंगे कि स्कूल की संपत्ति को नुकसान नहीं करना चाहिए। अगर स्कूल की संपत्ति को नुकसान करेंगे तो उसका यूज हम ही लोग करते हैं, ठीक है, समस्या हम ही लोग को ये होगी। चलिए आगे समस्या देखते हैं। आगे क्या है कि अगर मान लीजिए पिताजी की नौकरी छूट जाती है, ठीक है, तो परिवार में आर्थिक संकट आ जाता है, ठीक है। अब इसे आपको क्या करना है, तो सबसे पहले इस कठिन समय में अपने पिता, परिवार के अन्य सदस्यों का भावनात्मक समर्थन करेंगे। इसके बाद अपने व्यय में कटौती करेंगे, यानी कि अब देखिए नौकरी छूट गई है तो ऐसा नहीं कि हम जैसे पहले खर्चा कर रहे थे वैसे ही करेंगे, तो अपने खर्चे में कमी करेंगे। इसके बाद हम क्या है, पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है, हम पढ़ाई के साथ साथ कुछ अतिरिक्त पैसा भी कमाने की कोशिश करेंगे समय निकाल कर, जैसे कोई पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे या ट्यूशन कर लेंगे, ठीक है। और अपनी शिक्षा पर भी ध्यान देंगे कि जल्दी जल्दी हम पढ़ लिख के कुछ करने लग जाएं। और परिवार का एक बजट बनाएंगे, ठीक है, कि कितने खर्चे हो रहे हैं, कितने क्या हो रहा है। और सरकारी योजनाएं जितने भी हैं उसमें हम जानकारी इकट्ठा करेंगे और उस योजनाओं का लाभ लेंगे, जैसे राशन बढ़ता है, कि वृद्धा पेंशन होती है, बेरोजगारी भत्ता होता है, तो इन सारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे। बाकी पापा और परिवार के लोगों के का मनोबल बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमने पेज नंबर 64-65 को कंप्लीट किया। आगे के पेज को आगे की वीडियो में कंप्लीट करेंगे, इसलिए आप क्या करना है, बस आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, ठीक है। और इससे क्या है, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है। और अगर आप चाहते हैं कि जल्दी सारे पेज को करा दिया जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। जितनी वीडियो को लाइक करेंगे, आज जितने लोग सब्सक्राइब करते रहेंगे उतनी जल्दी हम क्या है वीडियो को लाते रहेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग। आगे के पेज को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग।